आप सभी का महायोग टीवी चैनल में इस वीडियो में बात करने वाले निर्जला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी साथ में आपको बताएंगे कुछ ऐसे अचूक उपाय जो आपको उसे दिन जरूर करना चाहिए। इसलिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मत है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती साथ ही सभी एकादशियों के समतुल्य फल प्राप्त होता है। अतः साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की भी मनाही है। हालांकि शारीरिक रूप से असक्षम साधक फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समतुल्य व्रत फल प्राप्त होता है। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। महाभारत काल में गदाधारी भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। आइए निर्जला एकादशी के बारे में सब कुछ जानते हैं। शुभ मुहूर्त ज्योतिषियों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को प्रातः काल 04:43 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 06:44 पर समाप्त होगी। कब मनाई जाएगी निर्जला एकादशी? सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। इस प्रकार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव समाज के लोग भी 18 जून को ही निर्जला एकादशी मनाएंगे। यह पर्व गंगा दशहरा के 1 या 2 दिन के अंतर पर मनाया जाता है। इस दिन दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग देर रात 09:39 तक है। इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। पारण समय साधक 19 जून को सुबह 05:23 से लेकर सुबह 07:28 के मध्य स्नान ध्यान पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने से पहले अन्न और धन का दान अवश्य करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। पूजा विधि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्मा बेला में उठें। इस समय सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद दिन की शुरुआत करें। घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई करें और गंगाजल छिड़क कर घर को शुद्ध करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा गृह में पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, फल, वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जप करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि एवं आरोग्य जीवन की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। चलिए जान लेते हैं हमें जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन करें। पीले रंग के कपड़ा का ये उपाय जरूर करें। खुल जाएंगे तरक्की के द्वार, मिलेगा प्यार का साथ, साथ में होगी हर मनोकामना पूरी। एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर करें। अगर आप अपने घर परिवार को हर तरह के नजर दोष से बचाए रखना चाहते हैं तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी संख्या में गोमती चक्र लें। अब परिवार के सदस्यों का नाम लेते हुए उन गोमती चक्र की पूजा करें। पहले एक गोमती चक्र लेकर परिवार के किसी भी एक सदस्य का नाम लेते हुए उसकी विधि विधान से पूजा करें। फिर दूसरा गोमती चक्र लेकर परिवार के दूसरे सदस्य का नाम लेते हुए उसकी पूजा करें। इसी प्रकार आपके परिवार में जितने सदस्य हैं एक एक करके उनका नाम लेते हुए उतनी ही संख्या में गोमती चक्र की पूजा करें और पूजा के बाद उन सबको एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में एक तरफ रख दें। अगर आप अपने पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं तो उसके लिए निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: अनिरुद्धाय नमः। अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उसके बाद श्री विष्णु गायत्री मंत्र का 11 बार जप करें। श्री विष्णु गायत्री मंत्र इस प्रकार है: उ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन किसी पीले रंग के कपड़े पर चमकीला गोटा लगाकर उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाकर श्री विष्णु जी को चढ़ाएं और भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे आप जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन एक चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती भगवान विष्णु के आगे जलाएं और भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करें।
मंत्र है अप्रद्युम्नाय नम। अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन अपने स्नान के बाद कोई साफ सुथरा पीले रंग का कपड़ा पहने। अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा ना हो तो कोई पीले रंग का रुमाल या अन्य कोई पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर निर्जला एकादशी के दिन पूरा दिन अपने पास रखें। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और आप उसके चलते थोड़े परेशान रहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन थोड़ा सा अक्षत यानी कुछ दाने चावल के लेकर पहले भगवान श्री विष्णु के मस्तक पर लगाएं, फिर ऊ नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए वही अक्षत अपने बच्चे के माथे पर भी लगाएं। अपने करियर की बेहतरी के लिए और अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर 108 बार श्री हरि का जप करें। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित कर उन्हें अच्छे से भोजन अवश्य कराएं। साथ ही अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा भी दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और मधुरता लाने के लिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें और भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है आसंकर्षणाय नम। अगर आप अपने से ज्यादा दूसरे व्यक्ति पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उनके बहकावे में आकर अपना ही काम बिगड़ लेते हैं तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल डालें और दोनों हाथों को जोड़कर आशीर्वाद लें। निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है? जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, स्नेहा, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है
वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया।